रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है। चाहे वो कोई भी हो, छोटा बड़ा, सबको रील्स और शॉर्ट्स देखना पसंद है। हमारी अटेंशन स्पैन अब कहते हैं गोल्ड फिश से भी कम हो गई है और इसका इम्पैक्ट हमारी फोकस पे, हमारे काम पर बहुत बड़ा हो रहा है और बहुत घातक साबित भी हो रहा है। खासकर अगर मैं यंगर जनरेशन की बात करूं, बचपन से ही उन्होंने शॉर्ट कंटेंट देखा है, उनको इंटरनेट का एक्सपोजर हुआ है और उनका डोपामाइन स्पाइक होता रहता है। इस चक्कर में वो पढ़ाई पे ज्यादातर ध्यान नहीं दे पा रहे। अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। माँ बाप भी कहते हैं कि उनके बच्चों को अटेंशन की प्रॉब्लम्स हो रही है, फोकस करने में दिक्कत हो रही है। तो क्या कर सकते हैं हम? देखिए, ये बात तो बहुत सरल है कि ये शॉर्ट्स का सबसे घातक इंपैक्ट आपके फोकस और अटेंशन पे ही आता है और ये कोई नई बात नहीं है। ये काफी सालों से हम देख रहे हैं और ये खराब ही होती जा रही है। पहले लोग 20 मिनट की वीडियोस देख लेते थे, अब 10 पे आ गए हैं, 5, 1 मिनट और अब 1 मिनट से भी कम। हमारे पास 30 सेकंड्स की भी पेशेंस नहीं रहती है और यंगर जनरेशन पूरे दिन शॉर्ट्स कंज्यूम करती है। फिर जब एकदम से उनको काम करना पड़ता है तो उनको बोरिंग लगता है, उनकी अटेंशन नहीं होती है। इस पे मैं बिल्कुल, जो माँ बाप आजकल बहुत चीजें कर रहे हैं और कर सकते हैं, मैं उस पर बिल्कुल उनके साथ हूं कि वो अपने बच्चों का इंटरनेट एक्सपोजर कम कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी करें। आप आजकल आपके एप्स में भी काफी सेटिंग्स आ गई हैं जहां पर आप एक टाइम लिमिट लगा सकते हैं कि आपने आधा घंटा इस्तेमाल कर लिया, अब आप 2 घंटे तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि आपको अगर ये पता लग जाए कि आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ इन शॉर्ट्स के चक्कर में इतनी खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं आप ये ठोस कदम उठाएंगे। और सिर्फ माँ बाप ही नहीं, मैं तो मानता हूं सरकार या कोई ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अगर कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स आए, कोई ऐसी पॉइंट्स आए जहां पर यंगर जनरेशन को गाइड कर सकें। क्योंकि यंगर जनरेशन अपने माँ बाप की नहीं सुनती है, वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहानी हो जाती है। लेकिन अगर बाहर से कोई टेस्टिफाइड बॉडी से अगर ये बात आए तो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, उनको समझ सब कुछ आता है, बट एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह है। तो मेरा इतना मानना है अगर ये गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाए तो कहीं ना कहीं हम इनकी जो पढ़ाई पे जो गलत इंपैक्ट आ रहा है ये शॉर्ट्स और रील्स के चक्कर में, वो जरूर हम उसको बचा सकते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि छोटे से छोटी उम्र के बच्चे जैसे कि 2 से 3 साल तक के स्मॉल चिल्ड्रन एडिक्ट हो रहे हैं मोबाइल रील्स को देखने के लिए। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है क्योंकि इससे बच्चों पे एडिक्शन के लक्षण आ जाते हैं। बच्चे को मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दे कैनॉट कंसंट्रेट, फोकस एंड परफॉर्म इन द क्लास। और इससे एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ रहा है। जब इनसे पढ़ाई नहीं हो पाती तो इनको एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण में भी आ जाते हैं। ये भी देखा गया है कि जो बच्चे हैं स्कूल में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे और उनको से मेमोरी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं क्योंकि वे सारा टाइम स्क्रीन पे ही उनका फोकस होता है। और इससे 2-3 और मेंटल डिसऑर्डर्स आ पा रहे हैं जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब फटीग और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, यानी कि आपको टाइम पे नींद नहीं आ रही है, आपको भूख भी कई बार कम लगती है क्योंकि आप फोकस सिर्फ रील्स पे रह रहे हो। एडिक्शन से एक और चीज़ होती है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स गाबा वो फंक्शनिंग नहीं ठीक कर पाते, जिससे घबराहट, एंजाइटी, स्ट्रेस को वो बढ़ावा देता है। तो ये जो हम देख रहे हैं आज एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, वो ड्रग एडिक्शन की तरह ही खतरनाक है क्योंकि उसके जो लक्षण होते हैं या विड्रॉल सिम्टम्स जो भी होते हैं वो ऑलमोस्ट मिमिक ड्रग एडिक्शन के करते हैं, जैसे कि इरिटेबिलिटी, एंगर इश्यूज, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस, मोबाइल की तलब होना और ना कुछ कर पाना, सारा का सारा फोकस रील पे होता है या मोबाइल पे होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो अब बढ़ रहे हैं, जो अब इसकी मनोवैज्ञानिक इसकी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। काउंसलिंग सेशंस होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है,
फैमिली थेरेपी होती है, इंडिविजुअल थेरेपी भी होती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।